अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक सऊदी शख्स अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैंने अपने कबीले में पसंद की शादी की थी। हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे। ज़िंदगी में सुकून था। अज़दवाजी ज़िंदगी भी खूब गुजर रही थी। मेरा डेकोरेशन का कारोबार था। मैं ख़ुद सुबह से शाम तक अपनी दुकान में बैठता था। एक दिन दुकान के मोबाइल पर किसी खातून का मैसेज आया। वो घर की तज़य्युन और आराइश से मुतल्लिक़ कुछ सामान का पूछ रही थी। मैंने उसे जवाब दिया। कुछ दिन के बाद उस खातून की कॉल आई और वह फिर से अपने घर की डेकोरेशन से मुतल्लिक़ इस्तफ़सार कर रही थी। इस बार वह कदरे बेतकल्लुफ़ होकर बात कर रही थी, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ़ एक कस्टमर थी। 2-4 दिन बाद एक दिन खातून दुकान पर आई और उसने अपना तारुफ़ कराया कि मेरी आपसे बात हुई थी। मुझे अपने घर की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान चाहिए। वह खातून बन-ठन कर आई हुई थी। उनका अंदाज़े गुफ्तगू दिल लुभाने वाला था। इंसान कमज़ोर है, बहक जाता है, लेकिन मुझे अपनी बीवी से वफ़ा का ख़याल था। इस खातून के 1000 कोशिश के बावजूद मैंने उसे कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। मैं उसे आम कस्टमर की तरह पेश आ रहा था। उसने कुछ सामान ऑर्डर किया और चली गई। अगले दिन उसका मुझे दोबारा फ़ोन आया। अब कि वह मुझसे घर के सामान से हटकर भी मशवरे मांग रही थी कि फ़लाँ कंपनी के पर्स कैसे हैं, मैं अपने लिए फ़लाँ गाड़ी ख़रीद रही हूँ, उस गाड़ी से मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है, घूमने के लिए कौन सी जगह मुनासिब है, मालदीव, तुर्की या फिर यूरोप। सऊदी शख्स कहते हैं यहाँ मुझे चाहिए था कि मैं उस औरत को शट अप कॉल देता, लेकिन मैंने अपनी सादगी में उनके सवालात के जवाबात दिए। शाम को मैं अपने घर पहुँचा तो बीवी दरवाज़े पर खड़ी थी। उसके हाथ में ब्रीफ केस और साजो सामान था। मैंने हैरत से पूछा, क्या हो रहा है? वो मेरे मुंह पे चीखी कि गंदे इंसान, मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। कारोबार के बहाने तुम क्या क्या गुल खिला रहे हो। इतने में उसने अपना मोबाइल खोला और उस खातून के मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड वगैरह मेरे सामने रखे। ये देख लो, मुझे तुम पर शक था, खुदा का शुक्र है आज तुम पकड़े गए। तुम्हारी असलियत और बदबूदार चेहरा मेरे सामने आया। वह लड़की जो दुकान पर आई थी वो कोई और नहीं, मेरी सहेली थी। उसे मैंने भेजा था ताकि तेरी असलियत मुझ पे आश्कार हो। अब तुम बेनकाब हो चुके हो, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। वो शख्स कहते हैं मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने अपनी शादी से लेकर इस लम्हे तक खुदा की कसम किसी दूसरी औरत का सोचा तक नहीं था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे जाल में फंसा दिया था। ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया था। वो मुझे मेरे अपने घर में जलील कर रही थी। वो मुझे बदकिरदार और बदबूदार कह रही थी। मेरे अंदर का बदमी मर्द जाग गया। खड़े खड़े मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बरसों की मोहब्बत, वफ़ा, एतबार और प्यार का सफ़र एक हमाकत की वजह से ख़त्म हो चुका था। वह अपने माँ बाप के घर जा चुकी थी। दरमियान में कोई 2 हफ्ते गुजरे होंगे कि उनकी इसी सहेली का मुझे फ़ोन आया। मैं जो कुछ सुना सकता था उसे सुना डाला कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। वो कह रही थी मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों से मैं एक लम्हा सो नहीं सकी हूँ। हालांकि मैंने कई बार आपकी बीवी को मना किया था कि यह प्लान मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे दोस्ती के वास्ते देकर मुझे मजबूर किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात तलाक तक जाएगी। खुदा के लिए आप रुजू करें, उसे वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वो रो रो कर फरियाद कर रही थी। मैंने उनके मुंह पर फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मुख्तलिफ़ नंबरों से उसकी कॉलें आती रहीं। मैं हर नंबर ब्लॉक कर रहा था। इस तरह 1 महीना गुजर गया। एक दिन मेरे जहन में एक ख़याल आया। मैंने उस खातून के नंबर पर कॉल की। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि एक सूरत में मैं अपनी बीवी को वापस लाने के मुतल्लिक़ गौर कर सकता हूँ। वो ये कि तुम मुझसे निकाह करोगी, वरना क़यामत की सुबह तक वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा शामिल नहीं हो सकती है। इस दौरान मेरी बीवी भी सख्त पछतावे में थी। वो भी अपने भाइयों के ज़रिए वापसी की लिए फरियाद कर रही थी। इस खातून ने शाम तक का टाइम मांगा। शाम होने से पहले उनकी कॉल आई। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझसे निकाह इंतकाम लेने के लिए कर रहे हैं? आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं? मेरे जवाब देने से पहले ही वो खातून कह चुकी थी कि अगर उस निकाह के ज़रिए मुझे सज़ा देने का इरादा भी है तब भी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने उसे समझाया कि बाखुदा मेरे दिल में ऐसा कोई इरादा नहीं है।
मैं तुम्हें बीवी बनाकर वही इज़्ज़त दूंगा जो एक बीवी का हक होता है। हमारा निकाह हो चुका। उस बीवी की सूरत मुझे सुकून मिला। उस औरत में वो सब कुछ था जिसकी ख्वाहिश एक मर्द को होती है। इस दौरान कई बार पहली बीवी से रुजू का इरादा किया, लेकिन मेरे कदम रुक गए। मेरे दिल ने मुझे रोका। मेरे दिमाग पर उनकी वो अहानत भरी बातें हथौड़े की तरह बरस रही थीं जब उसने मुझे बदकिरदार और बदबूदार शख्स कहा था। मर्द शायद हर औरत का हर कसूर माफ़ करे, लेकिन वो अपनी अहानत, अपनी तौहीन और वफादारी पर शक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वाक़े को अब 10 साल गुजर चुके हैं। मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आज भी इस वाक़े से मुतल्लिक़ ख़याल आया तो किसी भयानक ख्वाब की तरह महसूस होता है। मुझसे तलाक़ के बाद मेरी पहली बीवी ने जो ठोकरें खाई हैं, यहाँ बयान नहीं करना चाहता। हाँ, मगर इतना ज़रूर बताना चाहता कि मुख़्तलिफ़ रिश्तों में शक उन रिश्तों को तबाह कर देता है और मकरूफ़ रेप लौट कर अपने ऊपर आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।